हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो सैनिक स्कूल एग्जाम 5 अप्रैल को है और हमने चला रखी है श्योर शॉर्ट सीरीज जनरल नॉलेज सेट नंबर 3 कराऊंगा मैं। मेरा टारगेट क्या है? कम से कम समय बर्बाद हो और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस बच्चे रिवाइज कर पाए। देखिए, सैनिक स्कूल एग्जाम में अब तो दिन भी नहीं बचे और अक्सर मैंने देखा जनरल नॉलेज क्या करती है, बच्चे को सैनिक स्कूल मिलने से रोक देती है। लेट अस सपोज कोई बच्चा मैथ में अच्छा है, रीजनिंग में अच्छा है, सब चीज़ अच्छी है, लेकिन वो फंसा हुआ होगा जनरल नॉलेज में। तो मैं उसको निकालने आया हूं, मेरा ये टारगेट है। और वो निकलेगा कैसे? वो लाखों क्वेश्चन पढ़ के नहीं निकलेगा, ना ना ना। उसको सेलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ने होंगे। अगर किसी बच्चे का इजी क्वेश्चन गलत हो गया तो समझो वो बाहर हो गया कंपटीशन से। इजी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, मुश्किल भले ही हो जाए। तो मेरा टारगेट यही है कि शॉर्ट शॉर्ट सीरीज में मैं पूरी जनरल नॉलेज को एक बार रिवाइज करा दूं, सो दैट एग्जाम में डायरेक्ट वो क्वेश्चन टिक कर पाए। चलिए, हमारे आप हॉस्टल बैच से जुड़ सकते हैं। अगर आपको लगे तैयारी में कमी रह जाएगी इस बार और आपके पास 9th का मौका है, 6 का मौका है, आपका मन है दमदार तैयारी करने की, तो आप व्हाट्सएप पे कॉल करिए, इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। 10 अप्रैल से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। लाइव क्लास के थ्रू आप जुड़ सकते हैं, डिजिटल कोर्स के थ्रू। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पे कॉल करके डिजिटल कोर्स के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। एक बात जान लीजिए, हमारी अकेडमी चाहे लाइव हो या हॉस्टल बैच हो, उस सेगमेंट में बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करेगी। देखिए, आज मैं आपको कराने वाला हूँ, कई तरह के वो कराऊंगा मैं। देखिए, एक तो माउंटेन रेंज। जब देखो, अभी सैनिक स्कूल में पिछली बार क्वेश्चन क्या आया कि बहुत सारे माउंटेन मिलकर क्या बनाते हैं, तो माउंटेन रेंज बनाते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें तो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज है। हिमालय माउंटेन रेंज है, तो ये एशिया महाद्वीप में है। आपका भारत है, नेपाल है, चाइना है, ये पाकिस्तान है, इसमें ये आपकी माउंटेन रेंज स्प्रेड है। फिर एंडीज है, रोकी माउंटेन, एल्प्स माउंटेन, काउकस माउंटेन, यूराल, एटलस, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, अलास्का, सेंटिनेल रेंज। तो ये इंपोर्टेंट कॉन्टिनेंट वाइज रेंज है। अब इनके कॉन्टिनेंट, हिमालय कहाँ एशिया में है, एंडीज कहाँ है साउथ अमेरिका में। डायरेक्ट क्वेश्चन यही आता है कि एंडीज जो दुनिया की सबसे लंबी माउंटेन रेंज है वो कहाँ है, तो साउथ अमेरिका में हो गई। रोकी माउंटेन नॉर्थ अमेरिका में हो गए, एल्प्स यूरोप में हो गए, काउकस यूरोप और एशिया दोनों में है, यूराल यूरोप और एशिया में दोनों में है, एटलस माउंटेन्स अफ्रीका में है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया, अलास्का नॉर्थ अमेरिका, सेंटिनेल रेंज अंटार्कटिका। अब इन माउंटेन रेंज में जाहिर सी बात है, आपको पता होना चाहिए कि बहुत सारे माउंटेन मिलकर माउंटेन रेंज बनाते हैं। तो इनमें एक हाईएस्ट पीक होती है, सबसे ऊंची चोटी होती है। तो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी और हिमालय की तो अपने आप ही हो जाएगी, माउंट एवरेस्ट है। और अभी एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था जामिया मिलिया के कक्षा 6 में कि सबसे ऊंची माउंटेन जो पीक है उसकी ऊंचाई कितनी है, तो भाई यही दे रखा था। यही एक जगह 8.4 दे दिया पॉइंट के बाद, एक जगह 8.2 दे दिया पॉइंट के बाद, यही था। तो ध्यान से इसको पूरा एग्जैक्ट याद रखना है इसको, ठीक है, क्लियर। फिर दूसरा हो गया एंडीज माउंटेन में अकानकोगुआ हो गया, ये हो गया। माउंट एल्बर्ट हो गया इसका, माउंट ब्लैक हो गया एल्प्स के का, माउंट एल्ब्रस हो गया काउकस माउंटेन का। और ये सबकी अपनी माउंट विंसन हो गया किसका, अंटार्कटिका महाद्वीप में जो कॉन्टिनेंट है, सेंटिनल रेंज। तो क्वेश्चन ये बनता है सेंटिनल रेंज की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताओ, तो या अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताओ, तो क्या होगा, माउंट विंसन। नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताओ, देनाली या माउंट मैकिनले, दोनों एक ही है। ठीक है, क्लियर, समझ गए। तो इस तरह से ही होगी। एक बात तो ये, बहुत कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कराना है मुझे। अब कुछ सबसे ऊंची चोटी, दुनिया की 7 सबसे ऊंची चोटी देखते हैं। माउंट एवरेस्ट, ये हो गया। ये कहाँ है, नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पर है, नेपाल और चाइना तिब्बत के बॉर्डर पर है। K2 को माउंट गोडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं, K2 भी बोलते हैं, ठीक है, गोडविन ऑस्टिन। इसकी ऊंचाई कितनी है, ये है, ये 3 की ऊंचाई याद रखना, बस 3 की, ठीक है। और ये कहाँ है, पाकिस्तान और चाइना के पे है। कंचनजोंगा, कंचनजोंगा ये हो गया, ये कहाँ पे है, इंडिया में कहाँ है, सिक्किम, ध्यान रखना भाई, कंचनजोंगा नेशनल पार्क भी है। तो ये हो गया नेपाल और भारत, सिक्किम। लाओत्से, लाओत्से हो गया आपका नेपाल और चाइना तिब्बत, ये हो गया। मकालू हो गया नेपाल चाइना तिब्बत, चोओयू हो गया नेपाल चाइना तिब्बत, और धौलागिरी हो गया आपका ये, ठीक, क्लियर। तो ये दुनिया की 7 सबसे ऊंची चोटी है, कौन से कंट्री में लोकेट है। अब कुछ क्वेश्चन भी देखते हैं कैसे आते हैं। विच इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक, आपको पता है माउंट एवरेस्ट है। इन विच 2 कंट्रीज, माउंट एवरेस्ट कहाँ है भाई, नेपाल में है और तिब्बत में है। विच माउंटेन रेंज कंटेन माउंट एवरेस्ट, कहाँ की है, हिमालय की है। व्हाट इज द हाईएस्ट पीक इन साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका में कौन सी है, अकानकागुआ है। व्हाट इज द लॉन्गेस्ट कॉन्टिनेंटल माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, एक ही कॉन्टिनेंट में
ठीक है, क्योंकि इससे भी लंबी है लेकिन वो कॉन्टिनेंट अलग हो जाते हैं, यूरोप और एशिया हो जाता है, ठीक है, उसको ध्यान रखना। तो एंडीज केवल एक कॉन्टिनेंट के अंदर ही सबसे लंबी माउंटेन रेंज है, ठीक है। एंडीज साउथ अमेरिका में है, ध्यान रखना, साउथ अमेरिका में, ये पीछे बता चुका हूं मैं। विच पीक इज नोन एज सेकंड हाईएस्ट इन द वर्ल्ड आफ्टर माउंट एवरेस्ट, क्या नाम है, K2 या गोडविन ऑस्टिन, क्या है, 8611 मीटर। व्हाट इज द हाईएस्ट माउंटेन इन नॉर्थ अमेरिका, तो देनाली हो गया, माउंट मैकिनली हो गया। हाईएस्ट पीक इन यूरोप, तो माउंट एल्ब्रस हो गया। माउंट एल्ब्रस इज लोकेटेड इन विच माउंटेन, काउकास माउंटेन हो गया। विच माउंटेन इज द हाईएस्ट इन अफ्रीका, माउंट किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो अफ्रीका की हाईएस्ट माउंटेन पीक है। माउंट कोजिस्को इज द टॉलेस्ट माउंटेन इन विच कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया का हो गया। ऑस्ट्रेलिया का कौन सा हो गया भाई, माउंट कोजिस्को। विच माउंटेन रेंज एक्ट एज अ बाउंड्री बिटवीन यूरोप एंड एशिया, यूराल माउंटेन्स हो गया। नेम द हाईएस्ट माउंटेन इन अंटार्कटिका, माउंट विंसन हो गया। और विच इज द हाईएस्ट माउंटेन एंटायरली इन इंडिया, नोट, ध्यान रखना, कंचनजंगा नेपाल और भारत में हो गए ना, लेकिन पूरी तरह से अगर मैं बात करूं तो नंदा देवी, और कहाँ है, उत्तराखंड में, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व वहीं पर है ये, ठीक है भाई, नंदा देवी हो गया, क्लियर। चलिए अब कुछ डेजर्ट्स की बात करते हैं, यहां से भी क्वेश्चन फंसता ही फंसता है। विच इज द लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट, ध्यान रखना, हॉट, सहारा डेजर्ट। विच इज द लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट, अंटार्कटिका डेजर्ट। और ध्यान रखना अगर आ जाए लार्जेस्ट डेजर्ट, भाई लेट अस सपोज ये हटा दिया, बस लार्जेस्ट डेजर्ट, और अगर उसमें अंटार्कटिका भी है और सहारा भी है तो आपको अंटार्कटिका मार्क करना है। लेकिन अगर इतना भी आ गया विच इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड और उसमें सहारा है तो आपको सहारा मार्क करना है, क्योंकि देखिए ये एग्जाम सेट करने वाले पुराने लोग बैठे हैं, ये इतनी माइन्यूटली नहीं देखते, ये इतनी बारीकी से नहीं देखते, तो कुल मिला के ये छाप देते हैं। तो फिर ऐसा नहीं आप सोचो कि नहीं वहां पे तो अंटार्कटिका दे ही नहीं रखा, कोई दिक्कत नहीं, आप सहारा को मार्क करके आओ, अगर अंटार्कटिका नहीं है तो भी नंबर पूरे मिलेंगे। इन विच कॉन्टिनेंट इज द गोबी डेजर्ट, एशिया में है, मंगोलिया और चाइना दोनों पर। विच डेजर्ट इज लोकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, ध्यान रखना, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। लार्जेस्ट डेजर्ट इन एशिया, तो एशिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है गोबी डेजर्ट, गोबी डेजर्ट। थार डेजर्ट कहाँ है भाई, इंडिया और कुछ हिस्सा इसका पाकिस्तान में है, थार। अटाकामा, किस एक डेजर्ट का नाम है, अटाकामा डेजर्ट, वन ऑफ द ड्राइएस्ट प्लेस, सबसे सूखा प्लेस है धरती पर, अटाकामा डेजर्ट, ठीक है, इसको अटाकामा डेजर्ट बोलते हैं, क्लियर। और जो ये डेजर्ट है वो कहाँ है, वो चिले में है, साउथ अमेरिका, चिले, ठीक है, चिले अर्जेंटीना साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। विच डेजर्ट सराउंड्स द नील रिवर इन नॉर्थ अफ्रीका, तो सारा डेजर्ट है। विच डेजर्ट इज लोकेटेड इन साउदर्न अफ्रीका एंड रिच इन रेन, साउदर्न अफ्रीका में कालाहारी डेजर्ट है, ठीक है, अफ्रीका के भी साउदर्न पार्ट में कौन सा है, कालाहारी डेजर्ट। तो ये सिंपल सिंपल आता है, कालाहारी डेजर्ट किस कॉन्टिनेंट में, किस पार्ट में, सिंपल। विच अमेरिकन डेजर्ट लाइज बिटवीन कैलिफोर्निया नवादा, तो मोजेव का डेजर्ट कहाँ है, नॉर्थ अमेरिका, या अमेरिका भी आप मार्क करेंगे, देन राइट, ठीक है। चलिए अब कुछ नदियों के बारे में बात करते हैं। लॉन्गेस्ट रिवर तो आपको पता है नील नदी है। विच रिवर इज द लॉन्गेस्ट इन एशिया, योंगचे रिवर है, ठीक है, योंगचे चाइना में रहती है, बहती है। विच इज द लार्जेस्ट रिवर बाय वॉल्यूम, लार्जेस्ट पानी सबसे ज्यादा है तो अमेजोन रिवर, देखो लॉन्गेस्ट यहाँ हो गया लेकिन लार्जेस्ट कौन सी है, बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर, उसको लार्जेस्ट बोलेंगे, क्वेश्चन घुमा देते हैं बिल्कुल ये। विच रिवर इज नोन एज गंगा इन इंडिया एंड पद्मा इन बांग्लादेश, तो कौन सी गंगा रिवर को, इंडिया में तो गंगा को गंगा बोलते हैं लेकिन बांग्लादेश में पद्मा बोलते हैं, आरएमसी में आया होगा, अभी लेटेस्ट का क्वेश्चन है। विच रिवर इज कंसिडर्ड एज द होलीएस्ट रिवर, तो गंगा रिवर को ही बोलते हैं, माँ गंगा। विच रिवर फ्लोज थ्रू पेरिस कैपिटल ऑफ फ्रांस, शियन रिवर। विच रिवर लंदन में, थेम्स रिवर। विच रिवर इज कॉल्ड सोरो ऑफ चाइना, तो येलो रिवर या हुआंग ही बोलते हैं। विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द यूरोप, वोल्गा रिवर है। विच इंडियन रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम अमरकंटक प्लेटू, तो क्या है, नर्मदा रिवर है। और अलग से भी मैं अभी और भी जो हमारी सीरीज आएंगी वो इंडिया की जो ज्योग्राफी है मैं उसको अलग कवर करूंगा, ये तो एक दो क्वेश्चन आ गए लेकिन उसको मैं अलग लेके आऊंगा उसके लिए, डोंट वरी। फिर देखते हैं विच इज द लार्जेस्ट, अब लेक की बात करते हैं, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड बाय सरफेस एरिया, नोट करना कौन सी है, लेक सुपीरियर, लेक सुपीरियर जो कहाँ है, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। विच इज द डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड, तो डीपेस्ट लेक कौन सी है, लेक बैकॉल, कहाँ है, रशिया में है, रशिया में। विच इज द लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड बाय वॉल्यूम, देख रहे हैं, कैस्पियन सी, यहाँ पे फ्रेश वाटर लेक की बात नहीं हुई, ठीक है, टेक्निकली एक लेक है लेकिन यहाँ पे फ्रेश वाटर नहीं यूज हुआ है तो इसलिए लार्जेस्ट अगर आ गया लेक बाय वॉल्यूम तो आपको कैस्पियन सी मार्क करना है। विच इज द हाईएस्ट लेक, मतलब हाईएस्ट मतलब ऊंचाई, लेक टिटिकाका, लेक टिटिकाका। विच इज द साल्टिएस्ट लेक इन द वर्ल्ड,
ये है आपका अंटार्कटिका, डॉन जुआन पॉन्ड अंटार्कटिका। विच इज द लार्जेस्ट लेक इन अफ्रीका, लेक विक्टोरिया, अफ्रीका की है लेक विक्टोरिया। विच लेक लाइज यूएसए और कनाडा, तो लेक सुपीरियर हो गया। देखो जो मैं बता रहा हूँ तो लेक सुपीरियर लार्जेस्ट है फ्रेश वाटर लेक बाय वॉल्यूम के हिसाब से, ठीक है, ये ध्यान रखना। और डीपेस्ट ये है, दोनों में अंतर है भाई। विच लेक इज श्रिंकिंग रैपिडली ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, ठीक है, ये तो अराल सी है, ये भी लेक ही रह गया, चलो छोड़ो इसको। विच इंडियन लेक इज फेमस फॉर बर्ड सेंचुरी, चिल्का लेक, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है चिल्का लेक कहाँ है, उड़ीसा में, ये याद रखना, उड़ीसा। विच इज द लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक, तो कौन सी है लार्जेस्ट, सांबर, ये क्या है, राजस्थान में, ठीक है भाई, राजस्थान, ये इंपॉर्टेंट है, राजस्थान ये। तो ध्यान रखना, बहुत ही कम समय में ज्यादा से ज्यादा कराने का मेरा टारगेट है। मेरा टारगेट पूरी जनरल नॉलेज को एकदम पूरा रिवाइज कराना है बच्चों का। यहाँ भी मैं बिल्कुल एक कमिटमेंट के साथ आपके साथ खड़ा हूं बच्चों, टेंशन मत लो। देखिए हमारा मानना ये है कि हम जो भी यूट्यूब पे हमारे अकेडमी की तरफ से कंटेंट आएगा बेस्ट आएगा। हर चीज हम बिल्कुल एक एक कमिटमेंट के साथ लेके आते हैं, ये नहीं कि इधर उधर की बातें, बिल्कुल एकदम टू द पॉइंट। चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, इन वीडियोज को कई कई बार देखो ताकि आपको ये अच्छे से चीजें रिवाइज हो जाए। थैंक यू स्टूडेंट्स।